ओम शिव शक्ति नमनो। हमेशा की तरह आपके लिए एक सत्य की जानकारी अंक ज्योतिष के द्वारा आपको बताने की हमेशा ही कोशिश करता रहता हूं। तो आज है टॉपिक हमारा, पति पत्नी के संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, गुण भी मिलाए जाते हैं। मैं देखो किसी का विरोध नहीं करता, टिकटा टिप्पणी नहीं करता, इसको डीपली कोई ना ले। कई लोग हाँ इस ज्योतिष को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिससे ज्योतिष ज्ञान जो अच्छे चाह रहे हैं इस लाइन में काफी हद तक वो भी बदनाम हो रही है, ज्योतिष भी बदनाम हो रही है। जो यंगस्टर आजकल के जितने भी स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़कर बाद में अपने सेटल हो जाते, कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई जॉब करता है नॉन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकली बन जाता है, तो बाद में उसकी शादी होना एक हमारी जो परंपरा है, तो जिससे हमारा संसार चलता है। भगवान की भी यही है कि ये तीन देव है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव। तो संसार कैसे चलता है, तो उसके लिए शादी बहुत जरूरी है। तो गुणों को मिलाया जाता है। मैं उन लोगों के लिए ये बात कह रहा हूं जो जिनको अधूरा ज्ञान है, गुण उनको अच्छी तरह मिलाने नहीं आते, अधूरा ज्ञान के कारण अच्छी राय दे नहीं पाते, अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, जिसके कारण बाद में जो आजकल के यंगस्टर हैं इस पर विश्वास नहीं करते। तो एक तरह का ये जो ज्ञान है एक तरह का अलोप हो रहा है। और जिसका दूसरा कारण सबसे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है, जिससे मतलब एक तरह का उसको मतलब एक तरह की उस पर उंगल उठाई जाती है। तो इसीलिए मैं आज बात करने जाऊंगा पति पत्नी के संबंध क्यों खराब होते हैं, उसका कारण क्या है अंक ज्योतिष के द्वारा। तो सबसे पहले मेरा एचके कुमेर जोशी यूट्यूब चैनल है, जो सत्य का ज्ञान, सत्य का, फिर भ्रमित होने की कोई बात नहीं मैं बताता। आप सभी मेरी वीडियो देख लो। यदि मैं चैलेंज से कह सकता हूं, कोई भी एक वीडियो में आप प्रूव कर दो कोई भी कि मैंने किसी को सत्य का ज्ञान दिया, तो मेरे को आप ब्लेम कर सकते हो। तो सत्य क्या है, तो गुण मिलाए जाते हैं। गुण यदि एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट या मास्टर या जोशी, जिसको भारती जोशी कुंडली का मार बोलते हैं, तो फिर तो संभावना हो ही नहीं सकती आपस में कि मनमुटाव हो, जिससे कि कोर्ट कचहरी और जो पुलिस स्टेशन में झगड़े फसाद होते हैं, तो इस वहां तक नौबत आ ही नहीं सकती। तो क्या कारण है, सबसे पहला कारण है हमारी मेंटालिटी। तो गुण कैसे मिलाए जाते हैं, अंक ज्योतिष के हिसाब से बता रहा हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेल है, मेल मीन्स लो लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928। चलो लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है, तो संक्षेप में बताता हूँ। मान लीजिए 1/10 वो पैदा हुआ है मान लीजिए 1988 में, ठीक है जी। 1988 में पैदा हो गया, उसकी शादी का हमने मिलाना है। चलो इसको ले लो, टोटल कर लो, 1 अक्टूबर, 1/1/2, 1/3/9, 12/8, 20 और 28, तो भाग्य नंबर भी 1 बन गया। तो उसके नाम में मान लीजिए कोई, उसका नाम है श्याम कुमार, SHAMKUMAR। तो शाम के बन गए 3, 5, 8, ऐसे में चलो लिख देता हूं। तो ये इसके 4, 3, 5, 8, 9, 4, 13। तो कुमार के बन गए 2, 6 जू के होते हैं, M के 4, A का 1, R के 2। मैं जल्दी बोल रहा हूं इसलिए सभी को जल्दी होती है, कोई किसी में धैर्य नहीं है, तो इसलिए 6, 2, 8, 4, 12, 1, 13, 2, 15, ये भी 28 नंबर बन गया। और मेरे पास आ गया, मान लीजिए किसी न्यूमरोलॉजी के पास चल गया कि मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंकों के हिसाब से, क्या दूसरी ये बरबदू घर में आने वाली है, उसकी जो वाइफ है उसके साथ एंगेजमेंट में करूंगा या शादी कर लूं या ना कर लूं। मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ आ गया, मान लीजिए 8/17/26। तो पहले मेरे पास आया उसका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर में, 8/17/26। उसके नाम में मान लीजिए लगा हुआ, मान लीजिए 6 नंबर लगा हुआ है, नाम मान लीजिए पूजा है, पूजा के 24 होते हैं, तो हो गया ये 24 नंबर। जैसे पी के 8, ओ के 7, फिर ओ के 7, ये का 1, ए का 1, 8/7/15/7/22, 6 नंबर बन गया। तो बर्थ नंबर उसका 8 है, तो नाम में 6 लगा हुआ है। तो मेरे पास आ गया, मैंने देखा भी एक एक नंबर की वाइब्रेशन लगी है, तो 8 नंबर में पैदा हुए, एक का 8 एंटी होता है, तो मैं बोलूंगा कि इनके गुण नहीं मिलते। तो 8 होता है मतलब शांत स्वभाव का, बड़ा विचारनशील होता है, काफी संक्षेप में भगवान को मानने वाला, इसकी नेचर तो अच्छी है। पूजा जो लड़की है, भाग्य भी बहुत अच्छा है, तरक्की भी बहुत करेगी, लेकिन क्या इसके साथ मेल करता है, गुण मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका कारण क्योंकि इसका बर्थ नंबर 1 है, नाम में भी 28 नंबर,
2 और 8 को आपस में प्लस करूं तो 10 नंबर, 10 को आपस में 1 प्लस 0 करके फिर एक नंबर सूर्य का बनता है। तो सूर्य का शनि के साथ मेल ही नहीं हो सकता। चलो कुंडली तो मैं कुंडली का भी माहर हूं। कुंडली में जैसे चंद्र कुंडली कौन सी है, चंद्र कुंडली में उसकी राशि कौन सी है, लग्न उसका कौन है, सा है, कौन से ग्रह से प्रभावित है, नक्षत्र कौन सा है, कई और बातें, कितनी डिग्री पर है, क्या उसके कोई ऐसे योग तो नहीं जिससे वो बीमारग्रस्त रह सकती है, या कोई ऐसा बड़ा कर्म नेगेटिव एनर्जी की, या लड़की या लड़का कोई शिकार है, या लड़की मेरे पास आ जाए, ऐसी कई बातें वो बाद में बताऊंगा। अभी न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि एक सूर्य होता है पूरब, तो पश्चिम होता है 8 शनि, बिल्कुल भी आपस में गुण नहीं मिलेंगे। यही गुण मीन स्वभाव। तो यदि स्वभाव ही नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगी। ये जो श्याम कुमार जी, ये भी अपनी लाइन में काफी तरक्की करोगे, क्योंकि 1 नंबर का प्रभाव है इस पर, 8 और 6 का है, ये भी बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। लेकिन आपस में इनकी आपस में विचारशीलता, जो आपके इनके अपने संबंध खराब क्यों हो गए, क्योंकि आपकी इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी सोच बिल्कुल ऑपोजिट है, इसीलिए इनकी आपस में नहीं बनेगी। तो इनको क्या करना चाहिए, ये तो मैं अभी बता देता हूँ। बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए हो जाए तो फिर क्या करनी चाहिए, तो फिर एक इसको कॉमन नंबर निकालेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर को कैसे लगाना, तो मेरा फोन नंबर है 8557007001। कहीं भी, पंजाब से मैं हूं, हरियाणा से, या कोई अदर स्टेट, या इवन कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेश कंट्री में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, लड़ाई झगड़े बहुत रह रहे हैं, आपस में आपकी बनती नहीं, तो उसका कैसे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, उसको वाइब्रेशन को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। ये तो हो गया, इसको छोड़ो, बाद में इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। देखो बिल्कुल 100% तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाई बर्थ आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये हो सकता है नाम के अंकों में, या आपके सिग्नेचर चेंज करके घर का नाम बदल कर, या रंगों का प्रयोग कर, घर में कौन सा नंबर है, इस सभी के कई और मतलब कारण है, उसको हम यूज कर कर तो हम लाइफ को काफी हद तक पहले से स्मूथ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो जो तलाक वगैरह की नौबत, जो लड़ाई झगड़े आपके कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, या होने की संभावना, या लगा लो पुलिस स्टेशन में बार बार आपको वही चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप चाहते हो आपस में तलाक हो जाए, जो भगवान करता है अच्छा ही करता है। तलाक लेने से पहले ये सोच लो आपस में कैसे आपकी बन भी सकती है, ये जो विद्या हमारी सहायता कर सकती है। यदि किसी को प्रॉब्लम है, यही नंबर पर मेरा आपको कांटेक्ट कर कर आप मेरे से बिल्कुल एक तरह की अच्छी सलाह ले सकते हैं। उसका रिजल्ट 100% ये विद्या देगी, मैं नहीं, मेरे को इसका ज्ञान है, विद्या काम कर गई मेरे पास, बस विद्या ही है, विद्या ही काम कर गई, मेरा उसमें यही रोल है, एक तरह का मीडिएटर, जिसको बिचौला बोल देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पति पत्नी के संबंध होते ही क्यों खराब है। पहले कारण मैं बता दिया, दूसरा कारण नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बड़ी अच्छी तरह संक्षेप में अभी जैसे समझाया फिर समझाऊंगा। और रंगों का कैसे प्रयोग करेंगे, तो उससे गुस्सा कम कैसे कर सकती है, पत्नी गुस्सा ज्यादा करती है उसको कैसे शांत कर सकती है, ऐसी कई सी को मतलब ऐसी कई बातें मैं आपको बताने की हमेशा ही कोशिश करता ही रहूंगा अपने ये यूट्यूब चैनल HK किमेर जोशी के राही। तो आज के लिए बात इतना ही, इजाजत दें। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।